मौसम विभाग IMD ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए हैं। कहीं रास्ते बंद हैं तो कहीं गलियों में नावें चलने जैसे हालात बन चुके हैं। अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने शहर और रूट का हाल जान लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली, मुंबई से लेकर जयपुर, पटना तक महानगरों का हाल। देश की राजधानी दिल्ली NCR में मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखीं। आज यानी बुधवार को भी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूरा अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और रह रहकर फुहारें गिरती रहेंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बिहार की राजधानी पटना में भी पूरे दिन बादल छाए रहने और हल्की गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। उधर मायानगरी मुंबई में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां आंधी तूफान के साथ आसमानी बिजली कड़कने और झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी राज्यों में हाहाकार, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और यात्रा पर रोक, पहाड़ों पर बारिश अब आफत का रूप ले चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड, अचानक आई बाढ़ की वजह से लगभग 108 प्रमुख सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और सोलन समेत 7 जिलों में फ्लैश फ्लड का बड़ा खतरा जताया गया है। उत्तराखंड के हालात भी कुछ अलग नहीं हैं। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में जगह जगह चट्टानें खिसक कर सड़कों पर आ गिरी हैं। रुद्रप्रयाग में कुंड काकड़ा के बीच केदारनाथ नेशनल हाईवे और सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बंद हो गए हैं, जिसके चलते सुरक्षा के लिहाज से 4 धाम यात्रा को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बादल फटने से तबाही मची है, जहां कई घर पानी में डूब गए और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र और ओडिशा में वाटर लॉगिंग और भड़के लोग। मैदानी और तटीय राज्यों में जल भराव यानी वाटर लॉगिंग ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद प्रतापनगर इलाके में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ियां और पानी में फंसे बच्चे काफी समय तक परेशान रहे। बच्चों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। इस लापरवाही से नाराज पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह की गई खुदाई ही इस वाटर लॉगिंग की असली वजह है। उधर पूर्वी भारत में ओडिशा के 4 जिले लगातार हो रही बारिश की मार झेल रहे हैं। बालेश्वर में हालात इतने गंभीर हैं कि मुख्य सड़कों और मोहल्लों में 4 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। दुकानें, घर और गाड़ियां सब पानी की जद में आ चुके हैं। असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर, मृतकों का आंकड़ा 75 पहुंचा। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और बारिश का सबसे खौफनाक मंजर असम में देखने को मिल रहा है। असम में बाढ़ की वजह से 7 और लोगों की जान चली गई है, जिससे इस सीजन में कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 3,32,000 रह गई है, लेकिन 7 जिलों में अभी भी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं आ पाया है। राहत और बचाव टीमें दिन रात लोगों तक खाना और मेडिकल हेल्प पहुंचाने में जुटी हुई हैं। आज आपके लिए सेफ्टी टिप्स। अगर आपके इलाके में बारिश का अलर्ट है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। जल भराव वाले रास्तों से बचें। उफनते नालों या गहरे पानी भरी सड़कों पर पैदल या गाड़ी से जाने की गलती न करें। इलेक्ट्रिक पोल्स से दूरी बनाएं। बारिश और जलभराव के दौरान खंभों या लटकते तारों के पास जाने से करंट लगने का खतरा रहता है। पहाड़ी यात्रा टालें। अगर आपका उत्तराखंड या हिमाचल जाने का प्लान है तो रास्ते पूरी तरह साफ होने तक सफर टाल देना ही समझदारी होगी।